नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के केमिकल डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। आज देखेंगे कि कैसे हम बिजली का इस्तेमाल करके केमिस्ट्री के कुछ नियमों को कह सकते हैं थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स मतलब उल्टा कैसे किया जा सकता है? देखिए, कुछ रिएक्शंस जैसे लोहे में जंग लगना वो तो अपने आप हो जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें किसी रिएक्शन को उसकी नेचुरल डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा धकेलना हो? जाहिर है इसके लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके उन केमिकल रिएक्शंस को करवाता है जो खुद ब खुद नहीं होती। इसे ऐसे समझिए कि आप केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन को जबरदस्ती पहाड़ी पर चढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेल बनता कैसे है। चलिए इसे समझने के लिए इसके सबसे बेसिक, सबसे जरूरी कंपोनेंट से शुरू करते हैं। देखिए, इसे बनाना काफी आसान है। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन्स हों और जो बिजली कंडक्ट कर सके। फिर हम इसमें दो मेटल रॉड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। और आखिर में इन इलेक्ट्रोड्स को हम एक पावर सोर्स जैसे कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इस बैटरी को आप एक पंप की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने का काम करता है। ठीक है, सेल तो हमने बना लिया, पर ये काम कैसे करता है? असल में ये पूरा खेल आयन्स के एक कंट्रोल्ड फ्लो का है, और इस फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? बिजली। यहाँ पर बैटरी एक बहुत मजेदार काम करती है। वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग चार्ज दे देती है। एनोड बन जाता है पॉजिटिव प्लस और कैथोड बन जाता है नेगेटिव माइनस। अब साइंस का एक सीधा सा नियम काम आता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना? तो जो पॉजिटिव एनोड है वो सॉल्यूशन में मौजूद नेगेटिव आयंस यानी एनायंस को अपनी तरफ खींचता है, और वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव कैथोड है वो पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है और सॉल्यूशन में मौजूद आयंस बस उसे फॉलो करते हैं। पॉजिटिव कैटायंस भागते हैं नेगेटिव कैथोड की तरफ और नेगेटिव एनायंस भागते हैं पॉजिटिव एनोड की तरफ। ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डांस जैसा लगता है जिसे बिजली डायरेक्ट कर रही हो। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल में ये सब होता हुआ कैसा दिखता है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज का उदाहरण लेते हैं, सादा नमक का पानी यानी सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री को एक्शन में देखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं नेगेटिव कैथोड पर। यहाँ क्या होता है? यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स बैटरी से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, और इसका नतीजा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये है इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। इसमें दो पानी के मॉलिक्यूल्स 2H2O, दो इलेक्ट्रॉन्स 2E- लेते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस H2 का एक मॉलिक्यूल और साथ में दो हाइड्रोक्साइड आयंस 2OH-। अब चलते हैं दूसरी तरफ यानी पॉजिटिव एनोड के पास। यहाँ नमक से आए हुए जो नेगेटिव क्लोराइड आयंस हैं वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इससे बनती है क्लोरीन गैस जिसकी एक बहुत ही खास पहचाने जाने वाली गंध होती है। और ये रहा एनोड पर होने वाले रिएक्शन का इक्वेशन। दो क्लोराइड आयंस 2Cl- मिलकर क्लोरीन गैस Cl2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स 2E- छोड़ देते हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिर सर्किट में वापस चले जाते हैं। तो जब हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को एक साथ मिलाते हैं तो हमें मिलती है ये ओवरऑल रिएक्शन। जरा सोचिए, हमने शुरू किया था सिर्फ नमक और पानी से, और बिजली का इस्तेमाल करके हमने तीन बिल्कुल नए और काम के इंडस्ट्रियल केमिकल्स बना लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये सब सुनने में और लैब में देखने में तो बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? ये क्यों मैटर करता है? चलिए अब इन सेल्स के कुछ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर नजर डालते हैं। यकीन मानिए ये सेल्स हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही ले लीजिए, गाड़ियों के बम्पर पर जो चमकदार क्रोम की परत होती है या गहनों पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है वो इसी से होता है। मेटल्स को निकालने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आपको पता है दुनिया में जितना भी एल्यूमिनियम बनता है वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनता है, और तो और कॉपर जैसी धातुओं को एकदम हाई प्योरिटी का बनाने के लिए भी यही प्रोसेस काम आता है। तो हमने ये तो देख लिया कि बिजली का इस्तेमाल करके केमिकल्स बनाए जा सकते हैं,
लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या इसका उल्टा हो सकता है? मतलब क्या केमिकल्स बिजली बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना?